गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बुद्धिमान बालक। बच्चों, ये प्रसंग जो है वो भारत के एक प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन का प्रसंग है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो बचपन से ही कितने वीर, साहसी और बुद्धिमान थे। प्रस्तुत पाठ भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के प्रसंग को बताता है। इस पाठ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त में बचपन से ही अपार बुद्धि थी, जिसके बल पर आगे चलकर वे महान सम्राट बने। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य एक दिन मार्ग से जा रहे थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा बच्चों। बहुत ही बुद्धिमान थे ये, और राजनीति जो थी वो इनको उस पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। नगर से थोड़ा बाहर जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो चाणक्य थे वो गुरु थे, और वो क्या कर रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे, और नगर के बाहर जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था। जैसे आप सब भी खेलते हैं ना घर पे, कुछ फ्रेंड्स मिलके, भाई बहन है वो मिलके खेलते हैं, तो उसी प्रकार से वो जो बच्चे खेलते थे उनमें एक बच्चा राजा बना हुआ था, तथा शेष बच्चे उसकी प्रजा बने हुए थे, और बाकी बच्चे क्या बने थे? उसकी प्रजा। राजा बना बालक बच्चों की बातें ध्यान से सुनता, और राजा की भांति ही किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देने का अभिनय करता। अभिनय करना मतलब उसका, देखो मतलब इसमें बताया गया है कि जो एक बच्चा था जो राजा बना हुआ था, वो क्या करता था कि राजा की भांति, राजा की नकल या नाटक कर रहा था। वो राजा की भांति किसी को तो क्या करता था, दंड देता था, यानी सजा देता था जो गलत करता था, और जो सही करता था उसको पुरस्कार देने का नाटक करता था। चाणक्य ने राजा बने बालक के अभिनय को ध्यान से देखा। अब जो चाणक्य वहां से गुजर रहे थे ना, तो उन्होंने वो जो राजा बना हुआ था बच्चा, उसके अभिनय को ध्यान से देखा। चाणक्य के मन में कौतूहल हुआ। कौतूहल मतलब उनमें जानने की उत्सुकता हुई, और विनोद भी सूझा। विनोद मतलब उनको मजाक भी सूझा। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट से राजा बने बालक के सामने जाकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। अब उसने क्या कहा, उसको जो गुरु वहां से जा रहे थे, उन्होंने जो राजा बने बालक के सामने जाकर क्या कहा कि महाराज, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। राजा बने बालक के समान राजा बने बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने घास चरती हुई गायों की ओर संकेत करते हुए कहा, आपको जितनी गायों की आवश्यकता हो इनमें से ले लो। अब वो जो बालक था जो राजा बना हुआ था, उसने राजा की तरह ही, ठीक है, राजा की तरह एक्टिंग करते हुए क्या कहा कि सामने जो गायें हैं, ठीक है, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको उनमें से जितनी की आवश्यकता है इनमें से ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गाय है, यदि वह मुझे मारने लगा तो? अब वो जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने क्या कहा कि आपने तो कह दिया गाय ले लो, अब जिसकी ये गाय अगर वो मुझे मारने लगा तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, किसमें इतना साहस जो राजा की आज्ञा का पालन न करे? मैं राजा हूं, इसलिए मेरी आज्ञा सबको माननी ही पड़ेगी। अब उसने, वो बालक डरा नहीं, उसने क्या कहा कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा? मेरी बात तो सबको माननी ही पड़ेगी। दूरदर्शी चाणक्य, दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रीझ गए, यानी प्रसन्न हो गए वो उस पर। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? दरअसल वो जो गुरु थे उनको उस बालक की वीरता बहुत भा गई, उन्हें पसंद आई, तो उन्होंने क्या पूछा कि राजन, आपका शुभ नाम क्या है? उसी समय बालक की माँ आ गई। चाणक्य को सामने देखकर वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरा पुत्र बड़ा ही ढीठ है, इसके अपराधों को क्षमा करें। अब जो उसकी माँ थी वो तो चाणक्य को जानती थी,
तो वो डर गई और उन्होंने क्या कहा, फटाफट उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा पुत्र बड़ा जिद्दी है, ढीठ है, इसके अपराधों को क्षमा करें। चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा, माता, यह बालक बड़ा होनहार है। यह एक दिन अवश्य ही मगध का राजा बनेगा। मगध जहाँ वो रहते थे, ठीक है, मगध जो वहां का, वो उसने क्या कहा कि आने वाले समय में ये मगध का राजा बनेगा। किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें। अब और उन्होंने क्या कहा साथ में कि आप किसी तरह से इसको गुरुकुल, गुरुकुल जहाँ बच्चे जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, जहां उनको हर प्रकार की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षा दी जाती थी। बालक की मां रोने लगी, महाराज, हम लोगों को कष्ट के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसके पिता राजा के बंदी गृह में कैद है। बंदी गृह यानी जेल, जेल में क्या है, कैद है, ऐसा उस बालक की मां ने कहा। चाणक्य ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, ढाढ़ मतलब उनको दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बालक को गुरुकुल अवश्य भेजिए। इस कार्य में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि आप चिंता मत करो, ईश्वर इस कार्य में आपकी सहायता जरूर करेंगे, यानी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बालक को आशीर्वाद देकर दूरदर्शी चाणक्य चले गए। उन दिनों राजा एक दूसरे के बल, अब चेंज हो आगे की जो कहानी है, उन दिनों राजा, जो राजा थे, जो सच में राजा थे, एक दूसरे के बल, बुद्धि, वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक कठिन प्रश्न की रचना करते थे। देखो, वो जो टाइम था उसमें क्या करते थे कि एक राजा दूसरे राजा के सामने कोई इस प्रकार की कठिन, ठीक है, कोई पहेली, कोई कठिन इस तरह के उसके सामने समस्या उत्पन्न करते थे कि देखते थे कि दूसरा राजा जो है या उसकी प्रजा, जो उसकी सभा है, उसके लोग इस समस्या को सुलझा सकते हैं या नहीं। एक दिन जब माँ अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुंची, उसी समय अवंती राज्य का दूत जो समाचार लेकर आता था, एक बड़े से पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्थित हुआ। दूत ने कहा, महाराज की जय हो। अवंती के महाराज ने संदेश भेजा है कि पिंजरे को खोले बिना शेर निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। अब जो राजमहल था वहां पे जो अवंती, दूसरा जो देश था, वहां का जो दूत था एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आया और उसने राजा से क्या कहा कि इस शेर को निकाल लो, खोलना नहीं है पिंजरे को, ठीक है, उसमें से शेर को निकालो और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। राजसभा के सभी दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मगध के सम्राट महापद्मनंद क्रोध से सबको बारी बारी देख रहे थे। अब जो वहां के महाराज थे ना, महापद्मनंद, वो सबको देख रहे थे कि इस समस्या का हल कोई नहीं बता रहे। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। थोड़े समय के लिए राजसभा में सन्नाटा छा गया। अब सारे दरबार, जो जितने भी दरबारी थे, सबको पता था कि राजा उनकी तरफ देख रहे हैं, तो चाहते हैं कि वो उस समस्या का हल बताएं। लेकिन वो वो जो समस्या थी, यानी पिंजरे को खोले बिना शेर को बाहर निकालना, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तो सबको डर भी लग रहा था कि राजा उन्हें दंड देंगे। राजसभा में उपस्थित माँ और उसका बुद्धिमान पुत्र भी यह दृश्य देख रहे थे। अब वो बच्चा अपनी माँ के साथ वहां आया हुआ था। वह बुद्धिमान बालक भला कहाँ चूकने वाला था। राजसभा के सन्नाटे को भंग करता हुआ बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। अब उसने क्या कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। महाराज हंस पड़े। इतना ही नहीं, राजसभा में उपस्थित सभी दरबारी भी हंसने लगे। अब वहां जितने भी दरबारी थे, क्योंकि सब उम्र में उससे बड़े थे, वो बालक था, छोटा था, तो सबको उसकी बात पे हंसी आ गई कि हमें जो काम नहीं करना आ रहा, वो इतना छोटा सा बालक कह रहा है कि वो कर देगा। वे बोले, जहां राजसभा में उपस्थित बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बाहर निकालने के लिए कोई युक्ति नहीं सूझ रही है, युक्ति मतलब उपाय नहीं सूझ रहा है,
वहीं यह बालक शेर को बाहर निकालने की बात कर रहा है। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि यह बालक राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है, तो महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब जब महाराज को ये पता चला ना कि ये जो बच्चा है, इसके पिता को दंड के कारण जेल में बंद किया गया है, तो उनको और तेज गुस्सा आ गया कि जो जेल में बंद है उसका पुत्र होके ये ऐसी बातें कर रहा है कि ये निकालेगा। वे क्रोध से बोले, यदि तू इसे न निकाल सका तो तुझे प्राण दंड मिलेगा। प्राण दंड यानी मृत्यु की सजा मिलेगी। महाराज की बात सुनकर बालक जरा भी विचलित नहीं हुआ। विचलित मतलब परेशान, घबराया नहीं वो। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया मतलब देखा उसने। ठीक है, पिंजरे के आसपास जाकर उसको अच्छे से चेक किया, उसको देखा और पिंजरे के चारों ओर आग जला दी। उसने क्या कहा, पिंजरे को ध्यान से देखा और पिंजरे के चारों तरफ देखो, ये पिक्चर में दिखाया गया, उसने क्या कर दिया, आग जला दी। आग की गर्मी से मोम का बना शेर, जो एकदम वास्तविक लग रहा था, क्षण भर में पिघल गया। देखो वो बच्चा बहुत बुद्धिमान था और जब उसने पास से पिंजरे को देखा तो उसको समझ आ गया कि इसके अंदर जो शेर है वो मोम का बना हुआ है। मोम मतलब मोमबत्ती बनती है ना जिससे, वो मोम। और जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, मोम क्या होता है, पिघलने लग जाता है। तो उसी प्रकार उसने क्या किया, चारों तरफ क्या लगा दी, आग। अब आग की गर्मी से शेर क्या है, धीरे धीरे पिघलने लग गया। तो हुआ ना, देखो पिंजरा भी नहीं खुला और शेर भी बाहर निकल गया। इस प्रकार पिंजरा खोले बिना ही शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। राजसभा में उपस्थित सभी सभासद चकित रह गए। चकित मतलब हैरान रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया। दृढ़ता मतलब मजबूती के साथ। डरता तो वो वैसे भी नहीं था, वीर बालक था वो। महापद्मनंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गए। अब क्यों प्रसन्न हुए कि एक तो दूसरे राजा ने उनको वो समस्या भेजी थी और उनके राज्य में किसी को उसका हल नहीं आता था। तो अगर कोई हल किए बिना अगर राजा को भेजेंगे तो दूसरे राजा के सामने उनकी नाक कट जाएगी। लेकिन चंद्रगुप्त की वजह से ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे पूछा, तुम इनाम में क्या चाहते हो? अब राजा खुश हो गए थे तो इसलिए उन्होंने बालक से क्या कहा कि तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया, आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। अब देखो बच्चे ने कितना अच्छा फायदा उठाया। वो गुरुकुल में पढ़ना चाहता था तो उसने फटाफट, वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने क्या कहा कि आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्था तक्षशिला विश्वविद्यालय में करवा दीजिए। तक्षशिला एक बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जहाँ राजा महाराजा राजकुमार लोग पढ़ने जाते थे और जहाँ उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। राजा ने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से, चाणक्य वो जो गुरु थे जिन्होंने उसका अभिनय देखा था और वो देखते ही समझ गए थे कि आने वाले समय में ये मगध का राजा बनेगा। तो चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। तो ये एक बहुत ही विख्यात चंद्रगुप्त मौर्य जो चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत पे अपना राज्य किया था। तो बच्चों, आशा है मुझे आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी कैसा बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए। ठीक है, और हमारे जीवन में जो समस्याएं उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से क्या करना चाहिए, उनका उपाय ढूंढना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।